नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिरर एंड देयर टाइप्स। अब हम बात करेंगे कि मिरर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। सो नॉर्मली व्हाट इज मिरर? मिरर इज दैट इंस्ट्रूमेंट which is used for reflection। आप ये बोल सकते हो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है, या फॉर द रिफ्लेक्शन वी यूज इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड मिरर। कि लाइट को बाउंस बैक करने के लिए, टकराने के बाद वापस भेजने के लिए we prefer a instrument that is called mirror. So mirror is that instrument which is used to reflect the light. What type mirror has? Mirror has two types normally. One is plane mirror beta, and second one is spherical mirror. Spherical mirror. प्लेन मिरर के बारे में जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एक प्लेन सरफेस है, उसके एक सिरे पे आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी सिल्वर नाइट्रेट की, तो इसका रिफ्लेक्शन का काम ऊपर वाला सिरा कर रहा है, और वो रिफ्लेक्शन का जो काम कर रहा है ऊपर वाला सिरा, उसका शेप कैसा है, प्लेन है, तो उसको प्लेन मिरर कहा जाएगा। तो मीन्स दैट टाइप ऑफ मिरर whose that type of mirror whose reflecting surface is plane, क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, देन इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। एंड दैट मिरर, ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इन शेप, शेप में कैसी हो, स्फेरिकल हो, वो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है वो प्लेन मिरर कहलाएगा। एंड सम टाइप ऑफ मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, देन दे आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। सो स्फेरिकल मिरर्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है। अब वो स्फेरिकल है कैसे, वो अंदर की ओर मुड़ी हुई है या ऐसे बाहर की ओर मुड़ी हुई है, तो उसके बेस पे स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो होता है बेटा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, और एक होता है कॉन्वेक्स। तो देखिए एक्चुअल में है क्या, कि जैसे ये आपके पास सॉलिड या एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फेयर है, ग्लास स्फेयर है, एक कांच का गोला है। आपने इसको दो भागों में काट दिया, तीन भागों में काट दिया, जैसे मैंने इसको इस तरीके से इक्वली लगभग तीन भागों में काट दिया। सेंटर है ओ, ये आपके पास एक कांच का गोला है, मैंने इसको लगभग इक्वली तीन भागों में काट दिया, इस तरीके से मानिए आप, लगभग इक्वल तीन भागों में। इसके किसी एक भाग को मैं कंसिडर करता हूँ, तो देखिए वो ऐसा बनता है। मैं इसको ही करता हूँ, तो ये देखिए इसकी शेप ऐसी बन रही है, ये शेप है ऐसी बन रही है। तो देखिए इसकी शेप स्फेरिकल है कि नहीं है। अगर मैं इस पे बाहर इस पार्ट पे पॉलिश कर दूं, मतलब जो भाग बाहर की ओर उभरा हुआ है, मुड़ा हुआ है, उस पे मैं पॉलिश कर दूं, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बच गया, ये बच गया अंदर वाला, तो ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। तो देखिए बाहर की ओर जो जो पार्ट इसका कर्व्ड आउटवर्ड्स है, उस पे तो क्या कर दी, पॉलिश कर दी। जो भाग इसका कर्व्ड इनवर्ड्स है वो क्या काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन का, तो वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का मतलब ये हो गया, कॉनकेव मिरर का मतलब ये हो गया बेटा, दैट टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जैसे ये भाग ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया, चलो देखिए ये, तो ऐसी शेप होगी। अब मैं इसके अंदर वाले पे पॉलिश कर देता हूँ, तो रिफ्लेक्शन का काम कौन करेगा, जो बाहर उभरा हुआ है, तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। सो दैट टाइप ऑफ मिरर
whose reflecting surface is curved outwards इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर इनवर्ट्स मुड़ी होती है वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर, और ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, उभरी होती है, वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के आपके पास मिरर थे। अब मिरर के बारे बाद में कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डेफिनेशन होती हैं, जैसे पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।